इंतजार खत्म हुआ। वो ऐतिहासिक पल आ गया है जिसका लाखों लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2025 से 2026 की पहली किस्त को लेकर आई है धमाकेदार खबर। केंद्र सरकार ने ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने गरीबों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है, खासकर उनके लिए जो अब भी कच्चे मकान में दिन काट रहे थे। अब उनके सपनों का पक्का घर बनने वाला है। हकीकत यह है कि सरकार की तरफ से साफ साफ आदेश जारी हो चुके हैं और लाखों लाभार्थियों के बैंक खातों में पहली किस्त की राशि ट्रांसफर भी कर दी गई है। ये सिर्फ एक रकम नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, गरिमा, स्थिरता और अपने सपनों का आशियाना पाने की दिशा में एक बड़ा कदम। रिपोर्ट के अनुसार ये रकम देश के 22 राज्यों में ट्रांसफर की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, असम, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड तक ये राहत पहुंच चुकी है। अब सवाल ये है, क्या आपका पैसा आया? कब आएगा? कितनी राशि आएगी? घबराइए मत। अगर आप अब तक वंचित हैं तो सरकार ने आवेदन की प्रक्रिया को इतना आसान कर दिया है कि अब आप घर बैठे ऑनलाइन सब कुछ चेक कर सकते हैं। और अभी हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, बस एक क्लिक में जुड़ जाइए। वहीं पर आपको हर अपडेट सबसे पहले और बिना किसी अफवाह के मिलेगा। तो आप सबसे पहले गूगल में सर्च करो जॉब का भंडार और इस वेबसाइट को क्लिक करें, फिर इस आर्टिकल को क्लिक करें और इस आर्टिकल की लिंक डिस्क्रिप्शन दी गई है, वहां से आप देख सकते हो। तो आपको इस आर्टिकल में पूरी जानकारी मिलेगी। तो आपको सबसे पहले जानना है कि सरकार ने इसमें कई बड़े बदलाव किए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इस योजना के पात्र हैं या नहीं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 3 लाख रुपए तक सालाना आय, LIG लो इनकम ग्रुप 3 लाख से 6 लाख रुपए तक, MIGI मिडिल इनकम ग्रुप आय 6 लाख से 12 लाख रुपए तक, MIGI मिडिल इनकम ग्रुप आय 12 लाख से 18 लाख तक। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर आपको योजना के तहत लाभ मिलेगा। और हाँ, अगर आप पहली बार इस योजना के बारे में सुन रहे हैं या आपको समझ नहीं आ रहा कि आवेदन कैसे करें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको अंत में आवेदन कैसे करना है सब दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या आप इस योजना के पात्र हैं या नहीं। उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए। परिवार की सालाना आय 3 लाख से 18 लाख के बीच होनी चाहिए। आवेदक या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पक्का मकान नहीं होना चाहिए। पहले कभी किसी सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए। घर महिला के नाम पर या पति पत्नी के संयुक्त नाम पर होना जरूरी है। आवेदक की अधिकतम आयु 70 वर्ष होनी चाहिए। जरूरी दस्तावेज जो आपके पास होने चाहिए: आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र। अगर आप पात्र हैं तो घबराएं नहीं, आप आवेदन कर सकते हो। अब सबसे अहम सवाल, पहली किस्त कब आती है और कितनी राशि मिलती है? देखिए, जैसे ही आपका आवेदन मंजूर होता है और सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, उसके 3 से 4 महीने के अंदर पहली किस्त आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। पहली किस्त 30,000 से 50,000 तक कुल सहायता राशि 1,20,000 से 1,30,000 रुपये सीधे आपके बैंक अकाउंट में DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए, यानी न कोई दलाल न कोई एजेंट, सीधा पैसा सीधे खाते में सरकारी गारंटी के साथ। और पहली किस्त मिलते ही आप घर बनवाने का काम शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं 2025 की ताजा और सबसे जरूरी अपडेट्स की। दोस्तों, इस साल PM आवास योजना में कुछ ऐसे बदलाव किए गए हैं जो न सिर्फ इस योजना को और ज्यादा मजबूत बना रहे हैं, बल्कि गरीबों और महिलाओं के लिए इसे और फायदेमंद भी बना रहे हैं। सबसे पहले तो सरकार ने PMAY अर्बन यानी शहरी आवास योजना की समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 कर दी है। यानी जिन लोगों के घर अब तक नहीं बने थे या जिनका आवेदन किसी वजह से रुका हुआ था, अब उनके पास भी एक नया मौका है। PMAYU की समय सीमा बढ़ी। 31 दिसंबर 2025 ग्रामीण योजना की बात करें
तो इसमें सरकार ने 2025 से 26 के लिए एक और बड़ा ऐलान किया है। अब 2 करोड़ नए मकान बनाए जाएंगे ताकि कोई भी परिवार बिना छत के न रहे। 2 करोड़ नए मकान ग्रामीण योजना के तहत। और एक बात सुनकर आपको और अच्छा लगेगा, महिलाओं को इस बार खास प्राथमिकता दी गई है। घर महिला के नाम पर ही रजिस्टर होगा या फिर पति पत्नी के संयुक्त नाम पर। मतलब अब सिर्फ घर नहीं, सशक्तिकरण की भी शुरुआत है। महिलाओं को प्राथमिकता, महिला स्वामित्व अनिवार्य इतना ही नहीं, महिलाओं को आर्थिक रूप से भी आगे लाने के लिए शुरू की गई है एक नई स्कीम जिसका नाम है लक्ष्मी मिस्त्री योजना। इस स्कीम के तहत महिलाएं घर निर्माण से जुड़ी ट्रेनिंग ले सकती हैं और मिस्त्री का काम भी कर सकती हैं। सोचिए, अब वो घर भी बनाएंगी और आत्मनिर्भर भी बनेंगी। लक्ष्मी मिस्त्री स्कीम महिलाओं को रोजगार, और जो लोग पूछते हैं कि हमारा सर्वे हुआ है या नहीं, तो उनके लिए एक जबरदस्त टूल आया है। सरकार ने लॉन्च किया है आवास ऐप, जिसकी मदद से सर्वेक्षण और पात्रता से जुड़ी पूरी जानकारी ली जा सकती है। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको इस योजना से कितना फायदा मिला या आप किस स्टेज पर हो। अगर आपका आवेदन पहले रिजेक्ट हो गया था या अब तक किया ही नहीं है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप घर बैठे ही पीएम आवास योजना में दोबारा आवेदन कर सकते हैं। बस इन आसान स्टेप्स को फॉलो कीजिए। स्टेप 1, आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, PMAY यूरबेन या PMAY ग्रामीण। स्टेप 2, नया यूजर रजिस्टर करें। स्टेप 3, लॉगिन करके अपनी पात्रता चेक करें। स्टेप 4, आवेदन फॉर्म भरें, सही जानकारी डालें। स्टेप 5, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। स्टेप 6, अगर कोई शुल्क है तो वो जमा करें। स्टेप 7, फॉर्म को अच्छे से चेक करके सबमिट करें। स्टेप 8, आवेदन नंबर को सेव करें। स्टेप 9, और बाद में ऑनलाइन स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं। तो देखा आपने, प्रक्रिया बिल्कुल आसान है। बस आपको ध्यान रखना है कि सभी जानकारी सही सही भरें और डॉक्यूमेंट पूरे हों, ताकि इस बार आवेदन रिजेक्ट ना हो। अगर आपने पीएम आवास योजना के तहत आवेदन किया है तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, पहली किस्त आई है या नहीं। चलिए आपको 1 मिनट में बताते हैं कि कैसे आप इसका स्टेटस खुद ही चेक कर सकते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले जाएं PMAY की आधिकारिक वेबसाइट पर, PMAY अर्बन या PMAY ग्रामीण। स्टेप 2, वहां आपको मिलेगा ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का विकल्प, उस पर क्लिक करें। स्टेप 3, अब अपना आवेदन नंबर या आधार नंबर दर्ज करें। स्टेप 4, कैप्चा कोड भरें और सबमिट पर क्लिक करें। स्टेप 5, आपकी स्क्रीन पर आपका पूरा स्टेटस खुल जाएगा, जिसमें दिखेगा कि पहली किस्त ट्रांसफर हुई या नहीं। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स और गाइड के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मान लीजिए आपने आवेदन भी कर दिया, सारी प्रक्रिया भी पूरी कर ली, लेकिन फिर भी अब तक पहली किस्त नहीं आई है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आपको बताते हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए। स्टेप 1, एप्लीकेशन स्टेटस दोबारा चेक करें। कई बार नेटवर्क या डेटा अपडेट में थोड़ी देरी हो जाती है। स्टेप 2, आधार कार्ड की लिंकिंग और KYC की पुष्टि करें। बैंक से चेक करवाएं कि आपका खाता आधार से लिंक है या नहीं। स्टेप 3, अपने नजदीकी नगर निगम, पंचायत या ब्लॉक ऑफिस में संपर्क करें। वहां जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को फिर से वेरीफाई करवा सकते हैं। स्टेप 4, PMAY का टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर मिलाएं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो से साफ साफ जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही लेटेस्ट सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वहीं पर आपको मिलेंगी सबसे ताज़ा और सरकारी पुष्टि वाली खबरें बिना किसी अफवाह के। फिर मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। जय हिंद।